पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक चले माघ मेले में अब समापन की ओर है। श्रद्धालु अपने सामान के साथ लौटने लगे हैं और प्रयागराज शहर मेला क्षेत्र की सफाई नगर निगम और मेला प्राधिकरण के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। जनता टीवी ने नगर आयुक्त नीलम साई तेजा से एक्सक्लूसिव बातचीत में सफाई और व्यवस्थाओं पर जानकारी ली। माघ मेले की शुरुआत जहां पौष पूर्णिमा से हुई थी और माघी पूर्णिमा पर समाप्ति होती है कल्पवास की। जो कल्पवासी होते हैं वो अपने गंतव्य के लिए अगले साल का लेके संकल्प रवाना होते हैं, मगर उसके बाद बात खड़ी होती है स्वच्छता की, क्योंकि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। और ऐसे में अब जब कल्पवासी जाते हैं तो वहाँ पर जो सामान होते हैं कुंभ में, उसके महाकुंभ के बाद जिस तरह से मिनी कुंभ के तर्ज पर माघ मेला बनाया गया है, उसको लेकर सफाई के लिए क्या अभियान होगा, फिलहाल हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ नगर आयुक्त नीलम साई तेजा जी। सर, ये बताइए, मिनी कुंभ के तर्ज पर महामाघ मेला मनाया गया, अब कल्पवासी संकल्प लेकर वापस जा रहे हैं, तो जो वहाँ पर गंदगी होगी उसको सफाई करने के लिए, गंगा को आगे स्वच्छ रखने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे? जैसे कि आप जानते हैं, माघी पुण्य के बाद बहुत सारे कल्पवासी जो आए थे यहाँ पे, लाखों की भीड़ थी यहाँ पे जो कल्पवास के कर रहे थे यहाँ पे, वो सब लोग चले जाएंगे। और मेला करीब करीब महाशिवरात्रि तक चलता है, लेकिन मेजर क्राउड हमारी समाप्त हो जाती है और यहाँ से अपने अपने घरों पे चले जाते हैं। तो स्वच्छता का जैसे आप कह रहे हैं चैलेंज है, लेकिन मेला प्राधिकरण के साथ नगर निगम की टीम दोनों लोग साथ मिलके गंगा जी में हमारी रिवर्स स्किमर चलती है, जिसमें जो है कपड़ा हो या फिर माला हो, अगर किसी ने डाला हो तो तुरंत हम उठाते रहते हैं। बाकी जो टेंट हम जब निकालेंगे, इसके साथ साथ हमारे चेकर्ड प्लेट्स हैं, बहुत सारे जो ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग मेले की टीम के साथ हमारी एडिशनल रिसोर्स लगा के, जैसे पिछले साल भी हम लोगों को महाकुंभ, हमने जब स्वच्छ महाकुंभ का टैगलाइन दिया था, इसमें हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण में भी अवार्ड मिला था। इसी तरह से हमारी पूरी उम्मीद है और वही स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए, जैसे माघ ने हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, स्वच्छता भी उसी स्टैंडर्ड पर हम लोग रखें। नगर निगम की टीम के साथ साथ समाज सेवियों से भी आह्वान करेगा कि स्वच्छता में भाग लें, जैसे कि पिछली बार भी हमने देखा था? नहीं, स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ केवल सरकार नहीं कर पाएगी, जिसमें जितनी भूमिका सरकार की है उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि प्रयागराज के निवासियों की है, कि क्योंकि साथ मिलके ही हम काम करेंगे तभी हमारा जो है रैंकिंग इंप्रूव होगी और शहर स्वच्छ दिखने भी लगेगा। जो जितने भी शहर यहाँ पे देश में स्वच्छ हुए हैं उसमें ज़्यादा भागीदारी जो है जनता की रही है। तो मेरी अपील रहेगी प्रयागराज के आवाम से कि हम लोग पिछले साल स्वच्छ सर्वेक्षण में 11 नंबर पे थे, इस साल हम लोग की रैंकिंग अभी शुरू होने वाली है। तो जैसे कि निगम भी काम कर रहा है, हम लोग भी चाहेंगे कि पब्लिक भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना कूड़ा देने की समय सेग्रीगेटेड दे और ज़्यादा डस्टबिन वहीं पे अपना कूड़ा फेंके। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग खुद इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, जिससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। तो इस पर सभी लोग ध्यान रखें और हम लोग सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से प्रयागराज शहर भी स्वच्छ सर्वेक्षण में और अपने देश में टॉप 5 में आएगा। तो देखिए, गंगा को स्वच्छ करने के लिए किस तरह से नगर निगम पूरी तरह से और कदम उठाएगा, और साथ ही नगर आयुक्त ने लोगों से अपील भी करी कि साथ मिलकर गंगा को स्वच्छ करने में सहयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।